नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बोर्ड पर। आज हम पढ़ने वाले हैं जल संधि या स्टेट्स के बारे में। हिंदी में इसका एक और नाम है जल डमरू मध्य। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में काफ़ी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। दोस्तों, आज की क्लास के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में सही करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं आखिर ये जल संधि या जल डमरू मध्य या स्टेट्स होता क्या है। दोस्तों, आपको बता दें, ये जो जल संधि है या स्टेट्स है, ये पानी का एक संकीर्ण मार्ग है। मतलब एक छोटा सा पानी का मार्ग है जो दो बड़े जल निकायों को जोड़ने का काम करता है। जैसे एक संकीर्ण मार्ग है, इधर एक बड़ा पानी का जल निकाय है और एक इधर बड़ा जल निकाय है। इन दोनों को जोड़ने का काम ये जल संधि करती है। अगर इस फोटोग्राफ से देखें तो यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, ये बड़ा जल निकाय है, और इधर गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी। इन दोनों को जोड़ने का काम यहाँ पे देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज की जल संधि कर रही है। यहाँ पे ये जल संधि है, ये क्या कर रही है, इन दोनों खाड़ियों को जोड़ने का काम कर रही है। एक काम और कर रही है, ईरान को ओमान से अलग करने का भी काम कर रही है। तो एक बार हम सिंपल भाषा में समझे तो जो जल संधि होती है एक पानी का संकीर्ण मार्ग होता है जो दो बड़े जल निकायों को जोड़ने का काम करता है। साथ में ही दो बड़े भूभागों को अलग करने का भी काम करता है। तो ये होता है स्टेट या जल संधि। अब देख लेते हैं, ये जल संधि जो होती है दो भूमि समूह यानी महाद्वीपों या द्वीपों के बीच में एक संकीर्ण मार्ग की तरह होता है। जल संधि आमतौर पर प्राकृतिक शक्तियों के वजह से बनता है। जैसे टेक्टोनिक जो प्लेटें होती है उनकी गति की वजह से बन गए, या पानी के कारण होने वाला क्षरण उनकी वजह से भी बन सकते हैं। तो उनकी वजह से ये जो जल संधि हमें देखने को मिलती है। जल संधि इंपॉर्टेंस अगर बात की जाए दोस्तों, परिवहन के लिए, व्यापार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई देशों के बीच में यहाँ पे व्यापार के लिए इन जल संधियों का यूज होता है। यहाँ से होकर जहाजें निकलती है और यहाँ से पूरा व्यापार पूरी दुनिया का हो रहा है। तो आज की क्लास के अंदर हम इतने भी जल संधियाँ इंपॉर्टेंट है हम सारी जानेंगे। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहली जल संधि देख लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, बेरिंग जल संधि। दोस्तों, बेरिंग जल संधि है वो जो बेरिंग सागर को ये चुक्शी सागर है, देखो यहाँ पे ये चुक्शी सागर है और ये है बेरिंग सागर। इन दोनों को जोड़ने का काम करती है बेरिंग जल संधि। है कहाँ पर ये, एक साइड में इसका रशिया है, एक साइड में अलास्का है। तो अलास्का को रशिया से अलग करने का काम करती है। आर्कटिक ओशियन में चुक्शी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ने का काम करती है ये बेरिंग जल संधि। अब आपको ये बता दें दोस्तों, ये जो बेरिंग जल संधि है हम ये कहेंगे रशिया एशिया का पार्ट है और अलास्का उत्तरी अमेरिका को। तो हम कहेंगे एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, बेरिंग जल संधि। ये एग्जाम में पूछा गया था कि एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में कौन सी जल संधि है, तो आप बताएंगे बेरिंग जल संधि। ये बेमुश्किल अपनी न्यूनतम चौड़ाई से 55 मील ही चौड़ी है और ये आर्कटिक महासागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। हमने बात की ना, एक साइड में इसका आर्कटिक महासागर है, एक साइड में बेरिंग सी, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रही है। एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और है, वो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। ठीक है, तो एक एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि के समानांतर स्थित कौन सी जल संधि है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है बेरिंग स्ट्रेट। तो ये थी बेरिंग स्ट्रेट जो एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में एक जल संधि है। अब आता दोस्तों हॉर्मुज जल संधि। ये इंपॉर्टेंट, अभी हमने फोटो देखा भी था। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। ये है पर्शियन गल्फ और ये है गल्फ ऑफ ओमान। इनको जोड़ने का काम यहाँ पे एक स्टेट कर रही है जिसको कहते हैं हॉर्मुज की जल संधि। ठीक है, और इन दो देशों को अलग करने का काम करती है वो है ईरान और ओमान। तो आप ये ध्यान रखना, ईरान और ओमान के बीच में पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ने का काम हॉर्मुज की जल संधि कर रही है। ये अगर देखा जाए तो मैक्सिमम 33 किलोमीटर चौड़ी है और केवल 3 किलोमीटर चौड़ी है जहां से जहाजें आवागमन कर सके, क्योंकि यहाँ पे जहाजें जहां से आवागमन करे वहां पे गहराई अच्छी होनी चाहिए। तो अच्छी गहराई वाला 3 किलोमीटर चौड़ी जगह है जहाँ से जहाजें आती जाती रहती है। ठीक है, और जो ओपेक देश है दोस्तों, ओपेक देशों के जो कच्चे तेल का निर्यात इसी जगह से होता है। तो ओपेक देशों का पूरा देश ठप हो जाए अगर एक दिन के लिए हॉर्मुज जल संधि बंद हो जाए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कच्चे तेल का बहुत आयात और निर्यात होता है और ये जो खाड़ी देश है यहाँ पे, यहाँ का जो आय का सोर्स भी हॉर्मुज जल संधि है।
बहुत इंपॉर्टेंट जल संधि दोस्तों ये हॉर्मुज जल संधि ओमान और ईरान के बीच में हमें देखने को मिलती है। अब आता है दोस्तों अगला जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि आप देखो, एक साइड में इसके मेडिटेरेनियन सी है, एक साइड में है अटलांटिक ओशियन। अब इसकी भौगोलिक लोकेशन देखें दोस्तों, ये देखो एक साइड में यहाँ पे पूरा यूरोप है, अगर आप इस फोटोग्राफ में देखेंगे एक साइड में पूरा यूरोप है, एक साइड में अफ्रीका। तो इस जगह पे यूरोप और अफ्रीका यहाँ पे एक जल संधि से अलग हो रहे हैं जिसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। एक साइड में यूरोप का स्पेन देश है और अफ्रीका का देश है मोरक्को। तो स्पेन को मोरक्को दोनों को अलग करने वाली एक जल संधि जिसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। पर ये जोड़ती किसको है? दो बड़े जल निकाय कौन से होंगे? तो एक साइड में जल निकाय है भूमध्य सागर और एक साइड में है अटलांटिक ओशियन। तो अटलांटिक ओशियन और भूमध्य सागर को यहाँ पर मोरक्को और स्पेन के पास जोड़ने का जो काम करती है वो है जिब्राल्टर जल संधि। मतलब कुल मिला के यूरोप जो अफ्रीका से थोड़े से बहुत टच में है, सबसे नजदीकी जो टच में है वो जिब्राल्टर जल संधि से है। तो ये थी हमारी जिब्राल्टर जल संधि। अगला आता है पाक या पाक जल संधि। देखो ये पाक पाकिस्तान वाला नहीं है, PALK है, PALK। ये किसके नाम पे पड़ा है? देखो भारत के अंदर एक ब्रिटिश नागरिक या ब्रिटिश एक ऑफिसर हुए थे गवर्नर रॉबर्ट पाक, जिसका नाम रॉबर्ट PALK था। इसको हम हिंदी में पाक कहते हैं डायरेक्ट, पाकिस्तान वाला पाक नहीं है। इसके नाम पे इस जल संधि का नाम पड़ा है। देखो कहाँ पर है ये? हमारा जो तमिलनाडु राज्य है दोस्तों और श्रीलंका का एक जिला है जाफना, इन दोनों को बीच में एक जल संधि जिसको कहते हैं पाक जल संधि या पाक स्टेट। मतलब कुल मिला के भारत को श्रीलंका से जोड़ने वाला या अलग करने वाला। और यहाँ पे दो जोड़ता किस किस को है? बंगाल की खाड़ी। इधर देखो ये बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर ये है हमारा अरब सागर। तो अरब सागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ने वाला और भारत और श्रीलंका जहाँ पे एक पॉइंट पे अलग होते हैं उसको कहते हैं पाक जल संधि। तो श्रीलंका का जाफना जिला और भारत का तमिलनाडु राज्य, यहाँ पर हमें ये देखने को मिलती है। ठीक है, और यहाँ पर एक नदी निकलती है वो है वेगई नदी। वेगई नदी इसी पाक जल संधि के बीच में से निकलती है। तो ये थी पाक जल संधि जिसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है और भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में पूछा जाता है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? या बंगाल की खाड़ी को हिंद महासागर जो है यहाँ पे उसको बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाले जल संधि कौन सी है? तो वो बताएंगे पाक जल संधि। अब आता दोस्तों फार्मोसा या ताइवान जल संधि। इसको पहले फार्मोसा जल संधि कहते थे, अब इसका नाम है ताइवान जल संधि। देखो यहाँ पे दो देश है, एक तो चाइना एक है ताइवान। ये दोनों आसपास में स्थित देश है। यहाँ पे एक बड़े फोटोग्राफ से आप समझ सकते हैं, यहाँ पे हमें ये दोनों देश देखने को मिलते हैं। इन दोनों के बीच में इतना बड़ा गैप है, इसको कहते हैं ताइवान जल संधि। मतलब दक्षिणी चीन सागर को, यहाँ पे दक्षिणी चीन सागर है और यहाँ पर है ईस्ट चाइना सी, यानी पूर्वी चीन सागर को जोड़ने का जो काम करती है उसका नाम है ताइवान स्ट्रेट्स या ताइवान सी। अगर इस जल संधि की चौड़ाई की बात की जाए तो दोस्तों 180 किलोमीटर चौड़ी है और 70 मीटर के आसपास गहरी है। ठीक है, और इसी के अंदर यहाँ पे पेस्काडोर्स द्वीप होते हैं वो हमें इसी यहाँ पे जल संधि के बीच में हमें देखने को मिलते हैं, पेस्काडोर्स द्वीप। यहाँ पर ही सबसे ज्यादा टाइफून जो आते हैं इसी जगह पे हमें देखने को मिलते हैं। तो ये थी फार्मोसा या ताइवान जल संधि जो हमें चीन और ताइवान के बीच में ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी को जोड़ने का काम करती है। तो ये आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, ताइवान जल संधि जिसका पुराना नाम फार्मोसा जल संधि है। एग्जाम में अलग अलग नाम से पूछे जा सकते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होना। अब आता है हडसन जल संधि। दोस्तों हडसन जल संधि कहाँ है? ये देखिए, अगर आप बात की जाए तो ये हडसन जल संधि आप लोकेशन देख पा रहे हैं कहाँ पर है। देखो एक साइड में इसके बाफिन द्वीप है और एक साइड में है इसके लेब्राडोर द्वीप, प्रायद्वीप जिसको कहते हैं, लेब्राडोर प्रायद्वीप, और एक साइड में है बाफिन द्वीप। अब ये जोड़ने का काम किसको कर रही है? देखो हडसन बे यानी हडसन की खाड़ी और एक साइड में लेब्राडोर सी। तो लेब्राडोर सी और हडसन की खाड़ी को जोड़ने का काम जो कर रही है उसको कहते हैं हडसन स्ट्रेट। अब ये है कहाँ पे? कनाडा के आसपास स्थित है दोस्तों। ये कनाडा के आसपास में स्थित है जिसको हडसन स्ट्रेट कहते हैं। बाफिन द्वीप को लेब्राडोर द्वीप से या लेब्राडोर प्रायद्वीप से जोड़ने का काम जो कर रही है उसको कहते हैं हडसन जल संधि। ठीक है, तो यहाँ पे एक जल संधि और आएगी, डेविस जल संधि, आगे और देखेंगे। इसी के पास में जस्ट देखो हडसन और एकदम डेविस आसपास में ही है, इसको और भी आगे डिटेल देखेंगे। अगली आते दोस्तों मलक्का जल संधि।
मलक्का जल संधि कहाँ पर है? दक्षिणी पूर्वी एशिया में। देखो ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पे मलेशिया के पास में, इंडोनेशिया के पास में ये हमें मलक्का जल संधि देखने को मिलती है। देखो मलेशिया और सुमात्रा के पास में हमें स्टेट ऑफ मलक्का देखने को मिलती है। ये रही स्टेट ऑफ मलक्का दोस्तों। अब ये कहाँ पर है, किसको जोड़ती है? दोस्तों एक साइड में पूर्व प्रशांत महासागर, ठीक है, और दूसरी साइड है पश्चिमी हिंद महासागर। ये देखो हमारा इंडियन ओशियन, ठीक है, और इधर है पैसिफिक ओशियन। ये देखो इस साइड में पैसिफिक ओशियन और इस साइड है इंडियन ओशियन। इन दोनों को जोड़ने का काम यहाँ पे मलेशिया और सुमात्रा के पास में मलक्का जल संधि करती है। इसकी लंबाई दोस्तों 805 किलोमीटर लंबी है, या 500 मील इसको कह सकते हैं। मलक्का के सल्तनत के नाम पर इसका नाम पड़ा है मलक्का जल संधि। ये जल संधि ज्यादा गहरी नहीं है। देखो आसपास में बड़े द्वीप हमें देखने को मिलते हैं, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ठीक है, और छोटे छोटे द्वीप हमें और भी हमें देखने को मिलते हैं। ये ज़्यादा गहरी नहीं है यहाँ, इसलिए यहाँ पे से बड़े जहाज आते जाते नहीं है। तो ये मलक्का स्टेट जो मलेशिया में हमें यहाँ पे सुमात्रा के बीच में देखने को मिलती है, जो पैसिफिक ओशियन को हमें यहाँ पे इंडियन ओशियन से अलग करते हुए मतलब जोड़ते हुए नजर आती है। अब आता दोस्तों डोवर जल संधि। डोवर जल संधि इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये इंग्लिश चैनल पे, इंग्लिश चैनल कहाँ पर है? इंग्लैंड के पास में। देखो इंग्लिश चैनल को यहाँ पे डोवर की जल संधि नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर को जोड़ने का काम करती है। ये इंग्लिश चैनल है और यहाँ पर आती है स्टेट ऑफ डोवर, यानी इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से जोड़ने का काम हमारी ये जल संधि कर रही है स्टेट ऑफ डोवर। यहाँ पर जो दो बड़े देश अलग हो रहे हैं वो है इंग्लैंड और फ्रांस। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो स्टेट ऑफ डोवर। पर एग्जाम में ये जरूर पूछा गया है कि इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी के बीच में कौन सी जल संधि, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो हम आप बताएंगे स्टेट ऑफ डोवर, जो इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी के बीच में हमें देखने को मिलती है। तो डोवर जल संधि ये थी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। अब आते हैं दोस्तों 10 डिग्री चैनल। ये भारत के जीके के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे प्यारे भारत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? देखिए जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों, तो इधर ऊपर की तरफ आप देखेंगे फोटो में, ये है हमारा अंडमान आइलैंड और नीचे है निकोबार आइलैंड। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड के बीच में हमें ये देखने को मिलती है 10 डिग्री चैनल। देखो यहाँ पे अंडमान का एक पार्ट है लिटिल अंडमान और निकोबार का एक छोटा पार्ट है कार निकोबार। तो कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच के अंदर हमें 10 डिग्री चैनल देखने को मिलता है। ये जोड़ता किसको है? देखो जोड़ता किसको, एक साइड में इसका बे ऑफ बंगाल है यानी बंगाल की खाड़ी है, दूसरी साइड में अंडमान सी। तो एग्जाम में पूछा जाता है 10 डिग्री चैनल कौन से बड़े जल निकायों को जोड़ता है? तो आप बताएंगे अंडमान सी को यहाँ पे बे ऑफ बंगाल को जोड़ने का काम करती है, जो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है। इसको कहते हैं 10 डिग्री चैनल। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आता है क्योंकि भारत के पास स्थित है। अब आता है दोस्तों बाब अल मंदेब। ये जो जल संधि है यह कहाँ पर है? दोस्तों इसका एक दूसरा नाम है दुख का द्वार। ये एग्जाम में पूछा जाता है दुख का द्वार कौन सी जल संधि को कहा जाता है, जिसका नाम है बाब अल मंदेब। देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों ये दो देशों यानी यमन और जिबूती, जिबूती अफ्रीकन देश है, यमन एक गल्फ कंट्री है जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इन दोनों को देशों को अलग करती है बाब अल मंदेब। और बाब अल मंदेब दो जल निकाय यानी रेड सी को यहाँ पे अदन की खाड़ी जो यहाँ पर है उसको जोड़ने का काम करती है। बाब अल मंदेब रेड सी यानी लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने का काम करती है। अब इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं दोस्तों। ये जो बाब अल मंदेब है दोस्तों, सुएज नहर के निर्माण के साथ रणनीतिक और आर्थिक महत्व इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदन ये जो सुएज नहर वाले जितने भी जो जहाजें होगी यहीं से होके गुजरेगी, ठीक है। तो भूमध्य सागर के और पूर्व एशिया के बीच में जो लिंक का एक काम है वो बाब अल मंदेब करता है। इसको हम दुख का द्वार भी कहते हैं। गल्फ कंट्री और अफ्रीका की एक जिबूती कंट्री, वहाँ पे हमें ये देखने को मिलती है यमन और जिबूती के बीच में बाब अल मंदेब। अब आता दोस्तों फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा कहाँ पर है? अमेरिका में। तो वहाँ से हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए फ्लोरिडा जल संधि कहाँ पर होगी? अमेरिका में। देखो एक साइड में इसके दोस्तों हैं फ्लोरिडा और दूसरी साइड में क्यूबा। यहाँ पे अगर आप फोटोग्राफ में देखेंगे इस साइड में एक फ्लोरिडा है और इस साइड में क्यूबा देश है, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पे ये स्टेट ऑफ फ्लोरिडा देखने को मिलती है। अब ये जोड़ती किसको है? देखो यहाँ पे मैक्सिको कंट्री है तो यहाँ पे है गल्फ ऑफ मैक्सिको।
गल्फ ऑफ मेक्सिको को अटलांटिक ओशियन से जोड़ने का काम करती है फ्लोरिडा जल संधि। इसको मेक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक सागर से जोड़ने का काम करती है हमारा ये फ्लोरिडा जल संधि। और अलग किसको करेगी? फ्लोरिडा और क्यूबा, दो देशों को अलग करने का काम करती है। ये यूनाइटेड स्टेट के पास में स्थित एक जल संधि है, फ्लोरिडा जल संधि। अब आता है दोस्तों डेनमार्क जल संधि। नाम से पता चल जाएगा कहाँ पर है। ये जो ग्रीनलैंड है यहाँ पे भौगोलिक रूप से यहाँ पे डेनमार्क देश है और राजनीतिक रूप से डेनमार्क देश है। डेनमार्क और आइसलैंड के बीच में ये डेनमार्क स्टेट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बीच में है ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में, ये ग्रीनलैंड और आइसलैंड, इसको डेनमार्क भी कह सकते हैं। तो डेनमार्क और आइसलैंड के बीच में स्थित एक जल संधि है। और जोड़ते किस किस को, ये इंपॉर्टेंट है। देखो एक साइड में अटलांटिक ओशियन हो गया, दूसरी साइड आर्कटिक ओशियन। तो आर्कटिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन को जोड़ने का काम ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में ये डेनमार्क जल संधि है। ठीक है, ये जो ग्रीनलैंड दोस्तों जगह है यहाँ पे राजनीतिक रूप से यहाँ पे देश बसा हुआ जिसको हम कहते हैं डेनमार्क। ठीक है, तो डेनमार्क यहाँ पे हमें डेनमार्क और आइसलैंड के बीच में हमें जल संधि देखने को मिलती है। अब आते हैं दोस्तों अगला डेविस जल संधि, जो हमने बात की थी हडसन के जस्ट पास में है। अभी जो डेविस जल संधि दोस्तों, ये विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि इसको संज्ञा दी गई है क्योंकि ये सबसे चौड़ी जल संधि है। तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है डेविस जल संधि। किस किस को जोड़ती है? देखो यहाँ पे बेफिन बे, क्या नाम है? बेफिन की खाड़ी, और दूसरा है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को बेफिन की खाड़ी से जोड़ने वाली जो जल संधि है जिसको कहते हैं डेविस स्ट्रेट। अब किस किस को जोड़ती है? एक साइड में इसके है दोस्तों ग्रीनलैंड और एक साइड में हमारे कनाडा। तो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में डेविस है और दूसरी साइड में आता है ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में है हमारे ये डेनमार्क स्टेट, और यहाँ पे लेब्राडोर के पास में है हडसन स्टेट। ये तो केवल ग्रीनलैंड के पास में ही हमें यहाँ पे 3 जल संधियां देखने को मिलती है। ठीक है, तीनों हमने पढ़ ली है, हडसन भी पढ़ ली, डेविस भी पढ़ ली और डेनमार्क जल संधि। तो इस फोटोग्राफ से आप तीनों जल संधियां याद कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। उम्मीद है आपको ये हमारा कंटेंट पसंद आया। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।